अजब थे, इतना विचित्र सा लग रहा है। देखिए ना, इतने वर्षों बाद हमने आपके वस्त्र पहने हैं। देखिए तो सही। क्या बात है अजब थे? आत्महत्या कर रही थी आप, विष पीकर। हमने दरबार में ये सुना कि आप आत्महत्या करने जा रही थी, किंतु हमने उस बात पे विश्वास नहीं किया। पर अब हमें ये पत्र मिला है जो आपने कुंवर प्रताप को भेजा था। क्यों कर रही थी आप ऐसा? तो गलत क्या कर रहे थे हम? जानती हैं ना आप क्या चल रहा है यहाँ पर? राणा जी ने कुंवर प्रताप को दरबार में बुलाया। पता नहीं क्या दंड देंगे उन्हें हमें बचाने के लिए। फूल, कुंवर प्रताप ने आपका जीवन ही नहीं, आपकी मर्यादा और स्वाभिमान को भी बचाया है। आप जानती है ना कुंवर प्रताप को, उन्हें कोई भी दंड मिल जाए हंसते हंसते सह लेंगे वो। हमें कुंवर प्रताप को ये पत्र लिखना ही नहीं चाहिए था। पत्र लिखने से पहले हमें सोचना चाहिए था कि पत्र मिलते हमें बचाने के लिए जो भी संभव है सब कुछ कर डालेंगे कुंवर प्रताप। आप देखती तो आप भी हैरान रह जाती है जब थे कैसे घोड़े पर विवाह मंडप पे आ गए थे कुंवर प्रताप। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई देव पुरुष आ गया हो हमें उस मुगल से बचाने के लिए। चले फूल, शीघ्र चलिए। फूल, कुंवर प्रताप ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। आज उन्हीं की वजह से इस कक्ष में आप और हम बात कर रही हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें कुंवर प्रताप जैसे गर्व करने योग्य पति मिले। आपको मात्र गर्व मनाने योग्य नहीं, आप हार मनाने योग्य पति दिया है भगवान। फूल, आप चिंता मत कीजिए, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत ही शीघ्र वे आपको कुंवर प्रताप की तरह एक गर्व करने योग्य पति दे। भगवान ने आपकी मनोकामना सुन ली भाभी साहब। चांद, आप यहाँ? आप मेरी बात छोड़िए और अपने बचपन की सखी के साथ साथ दादा भाई प्रताप के भी सौभाग्य को सराहे। क्या कहना चाह रही है आप? यही कि फूल कंवर बाईसा को भी मिल गया है दादा भाई प्रताप के जैसा अच्छा वर। आपका और दादा भाई प्रताप का रिश्ता तय हो गया है। क्या? बड़ी मासा ने ही आकर दरबार में मेवाड़ को इस संकट से उबारने के लिए दिया है ये उत्कृष्ट सुझाव और सबने मान भी लिया है इसे। हम चलते हैं, हमें विवाह की तैयारियां भी करनी है। आपकी रक्षा का बीड़ा हमने उठा लिया है और जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे। ये आपने क्या कर दिया रानी मां? पहले प्रणाम कीजिए इन्हें कि इन्होंने हमें सही समय पर सही बात कर स्थितियों को सही दिशा देने की समझ दी। रानी मां, आपने हमें जो भी सुझाव दिया उसमें हमें कुछ भी सही नहीं लग रहा है। हम एक विवाहित व्यक्ति हैं और इसके उपरांत भी हम फूल कंवर से विवाह कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम ये सब अजब देह के साथ जो हमसे सच्चा और समर्पित प्रेम करती है? हम जानते हैं प्रताप, ये बलिदान किसी और बलिदान से कई अधिक पीड़ादायक होता है। किंतु प्रताप, जब भी जीवन में आप किसी के गौरव और सम्मान के लिए लड़ेंगे तो ये मूल्य तो चुकाना ही होगा आपको।
आपने फूल का जीवन बचाया, बहुत अच्छा काम किया। किंतु यदि आपके द्वारा उनका जीवन बचाने से उनका जीवन नर्क बन जाता है, तो फिर वो बचाना क्या हुआ? सम्मानजनक जीवन तो देना होगा उन्हें। कौन देगा वो? आप। कैसे देंगे? उनसे विवाह करके। अकबर की एक होने वाली पत्नी का एक राजपूत द्वारा अपहरण हुआ है प्रताप। बात को समझिए। क्या मर्यादा, क्या सम्मान रह जाएगा उनका जब आप भी उनसे विवाह नहीं करेंगे? ना अकबर उन्हें वापस लेगा और ना और कोई उनसे विवाह करेगा। ना सम्मान रहेगा ना मान। यदि आप भी उनसे विवाह नहीं करेंगे तो कैसे जिएंगे वो? किसके लिए जिएंगे? कहां जाकर जिएंगे? उनका जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा और आपका उन्हें बचाना भी। और अभी तो इससे जुड़े राजनीतिक परिणामों के बारे में तो चर्चा की ही नहीं है हमने। यदि उनकी सोचेंगे तो क्या सोच भी पाएंगे इसके अतिरिक्त कोई बात? पर क्या मात्र अपने कर्मों के लिए उसे बलात् विवश करना, क्या ये उचित होगा? आप जितना समझते हैं उससे कई अधिक समझदार हैं अजब। आपसे विवाह करने के बाद इस संबंध से जुड़े हर बलिदान के लिए तैयार है वो। हाँ, उनके लिए भी एक परीक्षा ही होगी, किंतु हमें विश्वास है वे इस परीक्षा में भी खरे उतरेंगे। कुछ तो चल रहा है आपके मन में बहना। बताइए ना, योजना क्या चल रही है आपके मन में? क्योंकि आपके और हमारे बीच बचपन से चला आ रहा है। हम एक बात सोचते हैं, ये 10 बातें सोच लेती हैं तब तक। बिल्कुल प्यास की बातें हैं आप। उतारते रहो छिलके, उतारते रहो। एक विचार में 1000 परतें। उद्गम तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। आपके संदेश पे अकबर की ओर से कोई प्रतिक्रिया? ये सीमा पार से सेवैयां लेके आए आपके लिए। आप पागल तो नहीं हो गए ना कनकराज जी? यहाँ हमारे प्राण संकट में है और आप ये सिवैयां लेके आए हमें खिलाने के लिए? शांत कुंवर जगमाल, शांत। लाइए कनकराज। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। प्रणाम। आपने अभी अभी हमसे एक प्रश्न किया, ये लीजिए। उसका उत्तर शहंशाह ने भेज दिया। मुलाकात मंजूर है। और आप सचमुच अकबर से मिलने जाएंगे? क्यों? कहिए वीरवा जी, क्या बात? राणा जी, हम कुछ समय के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। आपको यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो हम अपनी विशेष दासी को आपके लिए नियुक्त करके जा रहे हैं। वे पूरा ध्यान रखेंगी आपका। लेकिन कहाँ जा रही हैं आप? जब सब कुछ विनाश की ओर जा रहा हो तो व्यक्ति कहाँ जाता है राणा जी? अपनी मन की शांति के लिए एकलिंग जी के मंदिर जा रहे हैं। किस विनाश की बात कर रही हैं आप वीरवा जी? राणा जी, भले ही सारा संसार ये माने जीजा का प्रस्ताव कि कुंवर प्रताप फूल कंवर से विवाह कर ले तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, हमें नहीं लगता। हमें लगता है कि हम सारी समस्याओं को और उलझा देंगे। आप ही सोचिए, अकबर जो फूल कंवर के पीछे पागल सा पड़ा था, यदि उसे पता चल गया कि कुंवर प्रताप ने फूल कंवर से विवाह कर लिया है तो क्या वो आक्रोश में कुछ भी नहीं कर बैठेगा? इतने श्रम से आप मेवाड़ में सुख शांति का वातावरण लाए, वो सदा के लिए मिट जाएगी राणा जी।
अजब थे, हम जानते हैं कि हमसे विवाह करके आपको बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में इतने बड़े बड़े परिवर्तन हुए। यदि कोई सत्य है, यदि कोई हमारा सहारा है, यदि कोई स्रोत है हमारे ऊर्जा का, हमारे बल का, तो वो और कोई नहीं, तो वो आप हैं। हाँ जब दे, यदि आपको हमारी इन बातों में हमारा स्वार्थ ही प्रतीत हो रहा है तो आप कह सकती हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अनुचित है तो बस एक बार कह दीजिए और जब तक हम कोई दूसरा मार्ग निकाल लेंगे। कुंवर प्रताप, भूल पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। आपने जो कुछ भी किया ठीक किया। कर लीजिए भूल से विवाह। अजब थे, आप हमारी सर्वस्व थी हैं और सदैव रहेंगी, इस जन्म में और अगले जन्म में भी। धीर भाई जी इतनी रात कहाँ जा रही? वो भी सुरक्षा कर्मियों को साथ लिए बिना। सुनो, आपको पता है धीर भाई जी इस समय कहाँ गए हैं? रानी साहब एक लिंजी के मंदिर गई हैं। नहीं, वो तो पश्चिम द्वार से गए हैं। मंदिर पूरब में है। पर रानी साहब ने यही कहा है कि वो मंदिर जा रही हैं। इससे अधिक हम कुछ नहीं जानते महारानी साहब। कहाँ गई है धीर भाई जी? और उन्होंने झूठ क्यों कहा? आइए आइए। कहाँ है वे? किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। किसी भी क्षण का क्या अर्थ है? हम भी नियत समय पर आए। शांत हो जाइए बहना, शांत हो जाइए। लीजिए, शहंशाह आ गए। क्या चाहती है आपकी बहन हमसे रायमल? आपको कुंवर प्रताप और फूल कंवर के विवाह के लिए आमंत्रित करने आए। हमें न्योता देने के लिए तो नहीं लेंगी। मेवाड़ की रानी और इतना बड़ा जोखिम। आप यूं समझ लें कि हम आपको वो भेंट देने आए हैं
जिसकी आपको बचपन से इच्छा थी। जिस चीज की ख्वाहिश होती है हमें उसे ले लेते हैं। किसी औरत की जरूरत नहीं है उसे लेने के लिए हमें। मेवाड़ तो लेने ही मेवाड़ भेंट देने आए हैं। और बदले में क्या चाहती हैं आप हमसे? मेवाड़ की राजगद्दी पे हमारा पुत्र कुंवर जगमाल हमने तो रायमल और अपने लोगों से आपके बारे में यही सुना है कि प्रताप आपकी आंखों का तारा है, जान है वो आपकी, और शायद इसीलिए हमारे कई मंसूबों को नाकामयाब किया है आपने। कभी कभी सबका विश्वास जीतने के लिए किसी को गिराना पड़ता है। कभी कोई विश्वास पात्र, कभी कोई बहुत अपना, जैसे हमारे दादा भाई रायमल। सच तो यही है कि हम इनकी योजनाओं को मिट्टी में नहीं मिला रहे, बार बार इनका विरोध करके अपरोक्ष रूप से उनको सफलता की ओर बढ़ा रहे। सच तो यही है कि हम इनकी योजनाओं को मिट्टी में नहीं मिला रहे, बार बार इनका विरोध करके अपरोक्ष रूप से उनको सफलता की ओर बढ़ा रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप चंद्रसेन से ना जीते, इसके भरसक प्रयास किए ना आपने। वो अश्व ऐसे ही पागल नहीं हुआ था, अवश्य आप दोनों का हाथ था। चंद्रसेन के साथ प्रतियोगिता के समय दादा भाई ने उद्देश्य को लेकर उठाए थे महत्वपूर्ण संदेह, जिनका समुचित स्पष्टीकरण हमने किया। हम जानते हैं कि कई बार दादा भाई रायमल बोलने कुछ जाते हैं और बोल कुछ और ही जाते हैं, पर हम एक बात और भी जानते हैं कि वे आपका बहुत सम्मान करते हैं। राणा जी के सामने इनके विरुद्ध विष और षड्यंत्र को पुष्ट किया। दादा भाई रायमल, आपकी हिम्मत कैसे हुई राणा जी से इस तरह से बात करने की? मेवाड़ नरेश है, वे घुटने टेकेंगे अकबर के सामने। और रही बात कुंवर प्रताप के हमारे आंखों का तारा होने की, तो हाँ, हमें कुंवर प्रताप की आवश्यकता थी, क्योंकि कुंवर प्रताप नहीं तो चित्तौड़ के साथ साथ हमारा भी वंश समाप्त हो जाता। उदयपुर कभी खड़ा नहीं होता। यदि उदयपुर खड़ा नहीं होता तो मेवाड़ समाप्त हो जाता, और यदि मेवाड़ समाप्त हो जाता तो मेवाड़ के साथ साथ मेवाड़ का राज सिंहासन भी समाप्त हो जाता। फिर किस पर राज करता हमारा पुत्र? इस साम्राज्य की पुनर्स्थापना के लिए हमने हमारे शत्रु तक को वापस बुला लिया, ताकि वे समर्थन कर पाए कुंवर प्रताप का। मेवाड़ का राज्य फिर से बने, तभी तो शासन कर पाएगा हमारा पुत्र। और इन सभी बातों के लिए हमें करना पड़ा कुंवर प्रताप से प्रेम का अभिनय। हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है मोहतरमा, कि अगर अपनी शमशीर के बल पे हम उदयपुर ले सकते हैं तो फिर क्या जरूरत है हमें आपकी इन शर्तों को मानने की? चित्तौड़ जितनी आसानी से उदयपुर नहीं जीत पाएंगे आप। संभवतः आपको पता नहीं कि उदयपुर के दुर्ग को बचाने के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई। इसलिए आपके सामने जो प्रस्ताव हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें हम जैसे भीतर लोगों की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तजवीज क्या है आपकी? योजना हमारी ये है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने आज से पहले कभी किसी की शर्तों पर काम नहीं किया। आज ये पहली दफा है जो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम आपके साथ इस नई बामकसद दोस्ती के मुंतजिर रहेंगे और हम सदा आपके आभारी रहेंगे।